अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरे चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज बहुत ही मुनफरिद किस्म का बिज़नेस आपके लिए लाया हूं। आपने लोगों को ये तो सुना होगा कि जी मोर रख लें तो इतना कमा लें, तोते रख लें तो इतना कमा लें, लव बर्ड रख लें तो इतना कमा लें, लेकिन ये बिज़नेस इस बिज़नेस के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। शायद आप लोगों को पता हो कि हमारे यहाँ अब काफ़ी बड़ी तादाद में ये फार्मिंग तो हो रही है। पैरट फार्मिंग हो रही है, डव फार्मिंग हो रही है, पीकॉक फार्मिंग हो रही है, रैबिट फार्मिंग हो रही है, इस तरह के काफ़ी तरह। लेकिन आज हमारा फोकस जो है वो कैनरी फीड पे है। कैनरी फीड किसे कहते हैं? कैनरी कहते हैं चिड़ियाँ तोते। तो ये जो पेट फीड है, ये अभी तक पाकिस्तान में कोई नहीं बना रहा प्रॉपर तरीके से। आपने शायद देखा होगा कि ये फीड जो है आपको बड़े बड़े स्टोरों पे मिल जाती है पाउच की सूरत में, और लोग, लेकिन वो बहुत महंगी होती है और इम्पोर्टेड होती है। जो हमारी लोकल है इंडस्ट्री, इसमें हमारे पास सिवाय इसके कि हम कुछ गंदम या मकई का दलिया बनवा के और उनको डाल दें, तो हम ये समझते हैं कि उनकी ज़रूरत पूरी हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है। इसी वजह से फिर ये है कि जब पैरट के अंडे या बाकी पीकॉक के या इन चीज़ों के अंडे जब रखे जाते हैं हैचिंग के लिए, तो उनमें से हैचबिलिटी बहुत कम आती है। हैचबिलिटी किसे कहते हैं? बच्चों की तादाद जो अंडों से निकलती है, हैच करती है, उसको हैचबिलिटी कहते हैं। अब अगर हो भी जाए तो वो उसमें से ज़्यादातर लागर बच्चे निकलते हैं और कुछ इनफर्टाइल निकल आते हैं, अंडे ज़ाया हो जाते हैं और हमारी जो इकॉनमी है उसको ख़राब कर देते हैं। इस पे जब मैंने देखा, मार्केट में जाके सर्च की कि कितनी किस्म की फीड है और कहाँ कहाँ से आ रही है, तो मुझे पता चला कि कोई भी अप टू मार्क फीड नहीं है। तो अब यह है कि हमारे यहाँ जितना भी फोकस है वो यही है, जिन आपके छत पे तोतों का फार्म बना लिया, मौलवी साहब ने तोतों का फार्म बना के करोड़ों रुपए कमा लिए, जैसे कि हमारे यहाँ यूट्यूबर करते हैं। और नॉन प्रोफेशनल यूट्यूबर ऐसे ही करते हैं कि जी मौलवी साहब ने एक मशीन लेके तो दुनिया ही बदल डाली और इस तरीके से थंबनेल लगाते हैं। बहरहाल चलें, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन असल जो सूरत हाल है वो ये है कि इतना नफ़ा ना तो आ रहा होता है, और असल काम जो करने वाला था वो था इनकी फीड बनाना। क्योंकि तोते रख लेना कोई कमाल नहीं है, फीड थोड़ा सा टेक्निकल शोबा है। तो इस सिलसिले में अब ये फीड बनाने का सेहरा भी हमारे सर पे सजना था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फीड में कौन कौन से अज्जा डालने चाहिए, तो इसकी जो अफादियत है वो बेहतर आती है और अंडों की तादाद ज़्यादा आती है, हैचबिलिटी बहुत अच्छी आती है और सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा आता है। आपको पता है कि जो परिंदे होते हैं, जैसे मुर्गी की एक आपने देखा होगा पोटा जो यहाँ पे गर्दन के पास होता है, वहाँ पे कुछ देर फीड स्टे करती है, जिसमें प्रोबायोटिक्स जो हैं वो अपना अमल करते हैं और उसके बाद ट्रैवल करती हुई गीजड़ में जाती है और वहाँ से इंटेस्टाइन के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाती है। तो आज जो अज्जा इसमें डाले जाते हैं उन पे बात होगी, उनका नाम मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। ये कमर्शियल फीड से तकरीबन 25 से 30% कम आपको पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी और बैलेंस्ड होगी। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है ग्रीन पीस हम डाल रहे हैं। ग्रीन पीस कहते हैं ये मटरी को, सब्ज़ मटर जो हैं। उसके अलावा जो हम डाल रहे हैं इसमें, वो डाल रहे हैं जी सनफ्लावर सीड, कैनोला सीड, सोयाबीन सीड, लिनसीड, तिल, मकई, चावल जिसको आप मुंजी कहते हैं, मुंजी कह लें। और उसके अलावा जो है हम इसमें डालते हैं खिशखाश के बीज, और इसी तरीके से ये तकरीबन 11 चीज़ें हैं। प्रोबायोटिक डालते हैं और ख़ास तौर पे इसमें हम ड्राइड अर्थवर्म डालते हैं।
अर्थवर्म जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अर्थवर्म ड्राइड इसमें नहीं डालते तो इनकी जो फोलिक एसिड की ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती। कुछ फोलिक एसिड तो सोयाबीन के बीज से आ जाती है और बाकी अर्थवर्म से ये रहती है। यानी ये एक एनिमल सोर्स आ जाएगा फीड में, तो ये भी ज़रूरी है और परिंदे इसको बड़े शौक से खाते भी हैं। अब इसमें हम एक और चीज़ भी डाल रहे हैं कि मुर्गी के जो एग शेल हैं, ड्राइड एग शेल, उनका पाउडर और हड्डियों का चूरा जो है पाउडर, वो भी इसमें डालना ज़रूरी होता है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप खुद भी बनाना चाहें तो बना सकें। अब इसमें एक और चीज़ है जी कि इसमें आप अगर देखें तो ये जो कैनोला मैंने बताया, इसकी जगह पे आप सरसों भी डाल सकते हैं, अलसी के बीज डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपने ग्राइंड नहीं करनी। ख़ास तौर पे बाजरा और ज्वार जो है, इनको आप ग्राइंड करके अगर डालेंगे तो उनकी खाने की और उनके प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि परिंदे जो हैं ये दांतों से उसको पीसते नहीं हैं। जैसे ये इंगल्फ करते हैं, पिक करते हैं और अंदर ले जाते हैं। और अगर पाउडरी फीड इनमें चली जाए परिंदों में, तो इनके लिए जब ये क्रॉप में जाते हैं, यानी इस पोटे में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके ये जम जाते हैं और उससे इनमें फीड यानी आगे नहीं जाती और उसी जगह पे वो स्टक हो जाती है। और जिसको कहते हैं ना कि कंपैक्शन, ये कंपैक्शन हो जाती है उसकी। तो कंपैक्शन की वजह से फिर इनकी अमवात शुरू हो जाती हैं और इसकी अफादियत भी नहीं आती। उस तरीके से अंदर जो है वो प्रोबायोटिक्स या एंजाइम भी नहीं जा पाते और मुर्गी की डेथ भी, मुर्गी कह रहा हूँ, परिंदों की डेथ भी हो सकती है। तो मुर्गी किसी हद तक इसको फिर भी डाइजेस्ट कर लेती है, लेकिन बाकी परिंदों के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। अब ये जो फीड हम बना रहे हैं ये किस किस के लिए है? ये तमाम जो पेट बर्ड्स हैं उनके लिए। और जब आप इस फीड को डाल के देखेंगे तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि यार ये चीज़ जो है वाकई अब आई है, क्योंकि ये 11 ग्रेन्स हैं और बाकी चीज़ें मिला के 16 डिफरेंट अज़ा से ये बनी है। और आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि सारी चीज़ों को अरेंज करना और क्वालिटी की चीज़ें अरेंज करना मुश्किल होता है। तो हम क्योंकि बड़े लेवल पे बना रहे होंगे और हमें जो भी चीज़ हम लेंगे तो वो 500 या 1000 kg एक आइटम जब लें तो वो सस्ती पड़ती है, और अगर 500 ग्राम लें या 1 किलो लें तो वो बहुत महंगी पड़ती है। तो ये फ़र्क है जिसकी वजह से हम आपको ज़ोर नहीं दे रहे कि आप ज़रूर बनाएंगे, हो सकता है आपको महंगी पड़े। तो आज का टॉपिक जो था वो इतना ही था। अब ये जो चीज़ें हैं, अगर आप अज़ा की सूरत में बाज़ार से लेके आते हैं तो कैरेज ही इतना पड़ जाएगा आपको कि उतने की चीज़ नहीं होगी जितने का कैरेज पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम डीलरशिप भी मांग रहे हैं कि अगर कोई इसकी डीलरशिप लेना चाहे तो हमारे से रब्ता कर सकता है। और फार्मर भी डायरेक्ट हमारे से ले सकते हैं, हम उसको कोरियर के ज़रिए भी भिजवा सकते हैं और कार्गो के ज़रिए भी। कार्गो मतलब ये बसें जो हैं डेवो या फैसल मूवर, अब्दुल्ला, ये स्काईवे, ये वो, तो इनकी कार्गो सर्विस होती है, तो वहाँ से भी आपको डिलीवर करवाई जा सकती है। लेकिन 1 किलो तक की जो चीज़ है वो बेसिकली हम चाहते हैं कि डायरेक्ट उनके घर पे पहुँचे, और वो जैसे लेपर्ड कोरियर है, TCS है, तो इनके ज़रिए हम भिजवाते हैं ताकि आपके डोर पे पहुँच जाए, नॉक करें, घंटी बजे और आपको वो फीड डिलीवर हो जाए, ताकि आपका जो ख़ास तौर पे ख़वातीन, क्योंकि दूर जाके अड्डों से लेना उनके लिए मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो उनको ये कर, और ये ज़्यादातर काम जो है कर ही ख़वातीन रही होती हैं, देखभाल परिंदों की, और ये तो इस तरीके से उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। तो अब मुझे इजाज़त दें, जिस बंदे ने डीलरशिप लेनी हो या हमारे से डायरेक्ट फीड लेनी हो तो नीचे नंबर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, इन नंबरों पे हमें रब्ता कर सकते हैं। ताहम मिस दुआ जो हैं वो इसको डील कर रही हैं, तो मिस दुआ के नंबर पे या मुनीब का नंबर है या अपना मेरा नंबर भी खैर डिस्प्ले किया हुआ है, लेकिन अगर कोई एमरजेंसी हो तो मेरे नंबर पे कॉल करें। अदरवाइज़ ये ऑर्डर के लिए आप दुआ और मुनीब दोनों से रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।